गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आशीष कुमार वाजपेयी। मैं आप लोगों के सामने फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ स्क्वायर रूट क्यूब रूट का। आज हम लोग शॉर्ट में स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे और क्यूब रूट निकालने के लिए कैसे हम लोग सेकेंडों में हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज से। स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए या फिर स्क्वायर निकालने के लिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सबको पता होना चाहिए। 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर सबको याद आना चाहिए, उसका बहुत यूज है। बाकी कुछ थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसके आधार पे हम लोग कोई भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालेंगे। चलिए देखते हैं आज हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब एक संख्या मेरे पास है 2809, इसका मैं स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ। इसको कैसे निकालेंगे, चलिए इसे शॉर्ट में हम लोग स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीखेंगे। इसके लिए कोई भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं एक बेसिक कुछ दूंगा आधार, जिसके आधार पर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। उसको आप लोग थोड़ा समझिएगा। हम लोग का बेस जो है 50 का बेस होगा 2500, 50 के बाद 100, 100 का बेस होगा 10,000, 150 का बेस होगा 2500, ज़्यादा आप 300 तक का बेस को याद रखिएगा। एग्जाम में इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। इसके आधार पे अब कोई भी संख्या का स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आज हम लोग स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीखेंगे। कोई भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए आना चाहिए। जैसे आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 2809, मैं इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये देखना है ये ज़्यादा नज़दीक किसका है, आपका 2500 का या 10,000 का। 2809 आपको ज़्यादा नज़दीक है 2500 का, तो हमारा बेस हो गया 50। अब ये हो गया बेस इसका 50। अब हमको एक कंपैरिजन करना है ये 2500 से ये ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा होगा तो प्लस का साइन देंगे, अगर कम रहेगा तो माइनस का साइन देंगे। हम यहाँ पर प्लस का साइन इसलिए दिए क्योंकि 2500 से ज़्यादा है। चलिए अब हमको क्या करना है, लास्ट के 2 नंबर को फोकस करना है, यानी 09। 09 किसका स्क्वायर होता है, 09 यानी 9, ये 3 का स्क्वायर होता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग 3 प्लस कर देंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 53। एक क्वेश्चन और लेते हैं 11025। हम इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, तो इसको भी हम लोग को इसको सबसे पहले कंपेरिजन करना है, ये ज़्यादा नज़दीक किसका है। तो आपके पास है 11,025, ये ज़्यादा नज़दीक 10,000 का है। 10,000 का बेस होता है 100, तो 100 लेके चलेंगे हम लोग। अब देखना है कि ये जो नंबर है 10,000 से ज़्यादा है या कम है। ये 10,000 से ज़्यादा है तो इसमें भी हम लोग क्या देंगे, प्लस का साइन देंगे। अगर 10,000 से कम रहता तो माइनस का साइन देते हैं। और लास्ट के 2 नंबर को हमको ध्यान देना है 25। 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया 105। तीसरा क्वेश्चन हो गया 2304। और कुछ नंबर ले लेते हैं। ये दोनों का हम लोग स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, तो इसका भी सबसे पहले क्या करना है, कंपैरिजन करने सीखना है कि ज़्यादा नज़दीक किसका है। और ये दूसरा है कि ये बेस कुछ है नहीं, ये 50 का स्क्वायर है, ये 100 का स्क्वायर है। इसको भी समझ लेना है, आप लोग इसको भी बना सकते हैं। ये 150 का स्क्वायर है, इसी के आधार पर हमने बेस बनाया। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हमको 2304 का स्क्वायर निकालना है, ये ज़्यादा नज़दीक किसका है, ये भी 2500 का ज़्यादा नज़दीक है। 2500 का बेस होता है 50। अब इसमें देखना है प्लस करना है कि माइनस। ये 2500 से ज़्यादा है कि कम है, ये 2500 से कम है, इसमें हम लोग माइनस का साइन देंगे। लास्ट का 2 नंबर देखना है 04 04 04 यानी 4, ये किसका स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर है, 2 माइनस होगा, इसका आंसर हो गया 48। तीसरा है 10,816, ये ज़्यादा नज़दीक किसका, ये भी आपका 10,000 का ही ज़्यादा नज़दीक में है। इसका बेस 100 होता है, ज़्यादा है प्लस का साइन देंगे, कम रहता तो माइनस का साइन देते हैं। तो 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का होता है, इसमें जोड़ देंगे 104। चलिए पहले तो टाइप 1 हम लोग देखे थे, अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 1 लिखना तो मैं भूल गया था, टाइप 2 देखिए। टाइप 2 हम लोग कैसे बनाएंगे। अब देखिए टाइप 2 में हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आपका है एक 1024 है, 4096 है, और भी कुछ कुछ नंबर है। चलिए इसका हम लोग अब स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसको टाइप 2 में क्यों रखें, इसका क्या रीज़न है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल टाइप 1 का देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। टाइप 1 में क्या था कि लास्ट का 2 डिजिट किसी न किसी का स्क्वायर था। पर ये टाइप 2 का जो है लास्ट का 2 नंबर वो किसी का स्क्वायर नहीं है।
पर इसको हम लोग कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। बनाने का तरीका सेम है, कंडीशन भी सेम है, इसी बेस के आधार पे बनेगा। जो 50 सबसे पहले कंपेयर करना है कि 10 24 ज़्यादा नज़दीक किसका है, तो 2500 का है। 2500 का बेस हो जाएगा 50। अब देखना है कि 2500 से कम है या ज़्यादा है। ज़्यादा वाले केस में हम लोग प्लस करते हैं, कम वाले केस में हम लोग माइनस करते हैं, तो हमको इसमें माइनस करना होगा। अब लास्ट का 2 नंबर है 24। अब 24 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे। अब 1 से लेके 25 तक स्क्वायर अगर याद रखते हैं तभी आप कोई संख्या का स्क्वायर रूट या स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि 24 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, पर 1 से लेके 25 तक किसके स्क्वायर में 24 आता है। तो देखिए 1 से लेके 25 तक आपके पास एक ही नंबर है, वो 18 का स्क्वायर है जिसमें 24 आता है, यानी 324 होता है। पर हमको लास्ट का 2 नंबर से मतलब है कि 1 से लेके 25 तक सिर्फ एक ही नंबर है जिसके लास्ट में 24 आता है, वो है 18। बाकी कुछ नहीं करना है, 18 में 24 आता है, इसको माइनस कर देंगे, इसका आंसर 32 हो गया। उसी प्रकार ये भी है, ये भी आपका 2500 का ज़्यादा नज़दीक है, प्लस का साइन देंगे। 2500 से ज़्यादा है, प्लस का साइन देंगे। और लास्ट का 2 नंबर देखना है, 2 नंबर में 96 है, 96 इसके स्क्वायर में आता है, 96 14 के स्क्वायर के लास्ट में आता है 96, यानी यहाँ पे क्या प्लस करना होगा हम लोग को 14, इसका आंसर हो जाएगा 64। आपका 13,689, ये ज़्यादा नज़दीक किसका है, ये ज़्यादा नज़दीक आपका है 10,000 का। 10,000 का बेस क्या होगा, 10,000 का बेस 100 होगा, प्लस का साइन देंगे क्योंकि ये 10,000 से ज़्यादा है। लास्ट का 2 नंबर पे हम लोग फोकस करेंगे। लास्ट का 2 नंबर 89, 89 किसके स्क्वायर में आता है, 1 से लेके 25 तक आपके 17 के स्क्वायर में आता है 289। तो हमको सिर्फ 89 से मतलब है, 89 में 17 के स्क्वायर में आता है, तो हम लोग 17 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, इसका आंसर हो गया 117। उसी के आधार पे इसको भी बनाएंगे हम लोग। ये 45,796 ज़्यादा नज़दीक किसका है, 45,796 ज़्यादा नज़दीक है आपका 40,000 का। 40,000 का बेस हो जाएगा 200। ज़्यादा है तो प्लस का साइन देंगे, कम रहता तो माइनस का साइन देंगे। अब लास्ट का 2 नंबर 96, अभी कुछ देर पहले बताए थे 14 के स्क्वायर में 96 आता है, तो यहाँ हम लोग 14 प्लस कर देंगे। इस आधार पे आप कोई भी संख्या का स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आज हम लोग स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीखे हैं, किसी दिन स्क्वायर निकालने के लिए बताऊंगा। और भी बहुत सारा टाइप है इसमें, कुछ पॉइंट वाले हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। अब हम लोग कुछ टॉपिक देखेंगे क्यूब रूट का, ठीक है। चलिए अब क्यूब रूट निकालने के लिए सीखते हैं। क्यूब रूट निकालने के लिए भी कुछ बेसिक है, वो भी आपको पता रहना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक आपको क्यूब याद रहना चाहिए, ठीक है, कम से कम 1 से लेकर 9 तक। बाकी मैं 10 तक लिख दिया हूँ, 9 तक याद रहेगा। किसी भी संख्या का आप इस क्यूब रूट निकाल सकते हैं। और इसके साथ में कुछ बेस भी है, जैसे कुछ संख्या है कि 1 से लेकर 7 तक 1 के बेस में जाएगा, 8 से लेकर 26 तक 2 के बेस में जाएगा, 27 से लेकर 63 तक 3 के बेस में जाएगा, 64 से लेकर 124 तक आपके 4 के बेस में जाएगा, 125 से लेकर 215 तक 5 के बेस में जाएगा। इसी तरह सारा है। इसका यूज क्या है जब मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये बेस ये नंबर को, ये 2 चीज़ को सिर्फ समझना है। चलिए, जैसे जब भी एग्जाम देने के लिए आप जाइएगा, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो 4 डिजिट का क्यूब रूट बोलेगा, 5 बोलेगा, 6 बोलेगा, 7 8 बहुत सारा, लेकिन ज़्यादा 6 डिजिट तक आता है। हम आपको 6 डिजिट तक मैं आपको बताऊंगा आज कैसे क्यूब रूट निकाला जाता है। चलिए कुछ नंबर यहाँ ले लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल। हो सकता है आपका अगर 4 डिजिट का नहीं दिया तो 5 डिजिट का देगा, या हो सकता है ज़्यादा मैक्सिमम आपको 6 डिजिट का देगा। तो इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, जब भी कोई भी संख्या का क्यूब रूट निकालना है हमको हमेशा क्या करना है, राइट साइड से 3 डिजिट के बाद हमको एक लाइन दे देना है। चाहे वो 4 डिजिट का हो, चाहे वो 5 डिजिट का हो, चाहे वो 6 डिजिट का हो, हमेशा राइट साइड से हमको क्या करना है, 3 अंक के बाद एक हमको लाइन दे देना है, ठीक है, एक लाइन दे देना है। अब बनाएंगे कैसे, चलिए कुछ एक परफेक्ट क्यूब ले लेता हूँ जिसका हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे। चलिए क्यूब रूट का मैं 4 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसको हम लोग क्यूब रूट निकालने के लिए सीखेंगे। 2 4 डिजिट का है, एक 5 डिजिट का, एक 6 डिजिट का। मैं चारों क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। सबसे पहले 9261 इसका क्यूब रूट निकालना है। इसका क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमको राइट साइड से 3 अक्षर के बाद एक लाइन दे देना है। उसके बाद ये नंबर 2 पार्ट में बट गया, हमको पहले इस पार्ट को देखना है कि इस पार्ट का जो लास्ट नंबर है यानी 1, ये यूनिट डिजिट है, ये 1 किसके क्यूब में आता है, 1 से लेकर 9 तक। 1 से लेकर 9 तक 1 जो है 1 के क्यूब में आता है, तो इसका वैल्यू हो गया 1। अब बच गया 9। अब दूसरे पार्ट को देखेंगे, दूसरे पार्ट में बच गया 9। ये 9 हमको कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, 1 से लेकर 7 तक या 8 से लेकर 26 तक। 9 हमको मिलेगा 8 से और 26 के बीच में, इसका बेस हो गया 2, यानी ये हो गया 21 का क्यूब रूट। दूसरे नंबर पे जाते हैं, इसमें भी क्या करना है हमको, 3 डिजिट के बाद हमको एक लाइन दे देना है। अब देखना है कि 1 से लेकर के
9 तक के किसके क्यू के लास्ट में 7 आता है। तो 1 से लेकर के 9 तक के 3 के क्यू के लास्ट में 7 आता है। ठीक है, तो 3 का क्यू का यूनिट डिजिट 7 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब लास्ट नंबर क्या बचा, 2। 2 कहाँ से कहाँ तक मिलेगा हमको, 1 से लेकर 7 के बीच में मिलेगा 2, यानी इसका बेस हो गया 1, इसका क्यूब हो गया 13। तीसरे नंबर पे जाता हूँ, इसमें भी 3 डिजिट के बाद एक लाइन दे देना है। लास्ट का एक नंबर को फोकस करना है 24 नहीं 4 को, 4 कहाँ मिलेगा हमको, 4 हमको मिलेगा आपका 1 से लेकर 9 तक किसके क्यू के 4 लास्ट में 4 आता है, तो 4 के क्यू के लास्ट में 4 आता है, यानी इसका बेस बन जाएगा 4। आपके पास बच गया 13। 13 कहाँ मिलेगा हमको, 1 से लेकर 7 तक या 8 से लेकर 26 तक। 13 हमको 8 से लेकर 26 तक मिलेगा, इसका बेस हो गया 2, यानी ये 24 का क्यूब हो गया। उसी प्रकार इसको भी देखेंगे हम लोग, 3 डिजिट के बाद एक लाइन दे दिए। 7 किसके क्यू में आता है, 7 3 के क्यू में आता है। और 148 हमको कहाँ मिलेगा, 148 हमको मिलेगा आपका 27 से 63 के बीच में नहीं मिलेगा, 64 से 124 के बीच में नहीं मिलेगा। 148 हमको मिलेगा 125 से लेकर 215 तक, इसका बेस क्या है 5। ये 53 का क्यूब हो गया। और भी इसमें क्यूब में और स्क्वायर में मैंने पॉइंट वाला नहीं बताया, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें पॉइंट वाली संख्या का हम लोग क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीखेंगे। दूसरा, मैं स्क्वायर रूट का एक पार्ट और दे चुका हूँ, वो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को भी देखें, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। और मैं बहुत जल्द दूसरे वीडियो के साथ आऊँगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में।